विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन हालांकि सदन में कई रोमांचकारी दृश्य भी रहे, पर कुल मिलाकर प्रश्नकाल और उसके बाद भी शाम तक स्थिति सामान्य रही। सीएम डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को नमन करके सदन में भगवा पगड़ी पहनकर दाखिल हुए और चर्चा में हिस्सा लिया। सीनियर मंत्री अनिल विज ने फिर से नेता प्रतिपक्ष बनकर आए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का शेरो शायरी से स्वागत किया। वहीं कांग्रेस के 5 विधायक हरी जैकेट पहनकर आए। इनमें से एक ने कहा कि हम किसानों के मुद्दे उठाएंगे क्योंकि किसान दुखी हैं। बृहस्पतिवार को कड़क सर्दी और कोहरे के बीच हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष तैयार होकर सदन में पहुंचा, क्योंकि ये पहले से तय था कि इस बार का सदन हंगामेदार हो सकता है, क्योंकि किसानों, युवाओं और लॉ एंड ऑर्डर जैसे अहम मुद्दों को विपक्ष अपना हथियार बनाकर सरकार को घेरेगा। ऊपर से विपक्ष का ये भी फैसला कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे, क्योंकि बकौल नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये नॉन परफॉर्मर सरकार है। सदन में सीएम नायब सैनी भगवा पग पहनकर पहुंचे तो कांग्रेस के 5 विधायक हरी जैकेट पहनकर आए। दोपहर को लंच तक सदन में शुभकामनाओं का दौर चला, पर संग्राम भी होगा ये भी तय है। सदन में फिर नेता प्रतिपक्ष बनकर आने पर सीनियर मंत्री अनिल विज ने शेरो शायरी से भूपेंद्र हुड्डा का स्वागत किया। जीत का राज विपक्ष के नेता बनकर हाउस में आए हैं, मैं इनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूं। हवाएं लाख मुखालिफ हों, हवाएं लाख मुखालिफ हों, मगर ये तय है दिया वही जलेगा जो अपनी जिद पर अड़ा है। सरकार और विपक्ष को दोनों के लिए ये उपयोगी सिद्ध होगा। माननीय अध्यक्ष जी, हम सब जानते हैं कि विपक्ष का नेता लोकतंत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह सरकार की नीतियों पर प्रश्न भी उठाता है, माननीय अध्यक्ष जी सुझाव भी देता है और जनता की आवाज को सदन तक पहुंचाता है। गौरतलब है कि सत्र की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई। सदन में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की, जिसका सीएम सैनी ने समर्थन किया। सदन में सीएम ने कहा कि सरकार विपक्ष की सभी बातों और मुद्दों पर चर्चा करेगी, जवाब भी देगी, बस आप शांति बनाए रखो। मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से एक ही सवाल है कि भाई जितने स्कूल हैं, कॉलेज है, उनको ऑडिट क्यों नहीं कराते और सेशन से पहले ऑडिट रिपोर्ट आ जाए, पता लग जाएगा। रोज रोज करते मुख्यमंत्री जी ऑडिट करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? नहीं, ऐसे नहीं हुआ करता। ऐसा तो इसीलिए शॉर्ट में बोलने के लिए बोला जाता है कि सारे प्रश्न आ जाए, इसीलिए बोला जाता है, प्रश्न काल एक्सटेंड नहीं होता। गौरतलब है कि विपक्ष किसानों, युवाओं, धान घोटाला और कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरेगा, तो सरकार के विधायक और मंत्री, मुख्यमंत्री भी पूरी तैयारी के साथ आए हैं। 5 दिन के सत्र में बृहस्पतिवार, शुक्रवार और सोमवार को 3 सिटिंग्स होंगी, क्योंकि शनिवार और रविवार को इनकी भी छुट्टी रहेगी। चलिए देखिए, आपस में इन माननीयों की दोस्ती, संबंध और लिहाज तो है, पर ये सदन जनता के लिए बना प्लेटफॉर्म है, जहां उनकी बात होनी है और अपने अपने फर्ज पूरे करने हैं। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज़।